सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे मन को कैसे शांति मिलेगा, मन को कैसे हम शांत रख सकेंगे। चलिए हम विस्तार से सुनते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। कुछ लोग समझते हैं मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, फूल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोग समझते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, यानी साहूकार लोग हैं, उनके पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं और वो शांति में रहते हैं। हम गरीब लोग हैं, अशांति दुखी। कुछ लोग समझते हैं जाप करने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोग समझते हैं शराब पीने से मन को शांति प्राप्त होती है। कुछ लोग समझते हैं इस दुनिया में शांति नहीं है, इसलिए वो परिवार सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर फिर भगवान को तपस्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद शांति मिलती है, स्मशान में शांति। कुछ लोग समझते हैं सोने से सच्ची शांति मिलती है। इस तरह प्रकार की बहुत सारे भिन्न भिन्न मत है। सचमुच इसमें शांति मिलती है। हाँ मीठे प्यारे भाई बहन, जो अपनाते हैं कुछ टेम्पररी के लिए हम शांति फीलिंग करती है, लेकिन परमानेंट नहीं है। शांति क्या चीज़ है उनको पता नहीं है, मन कैसे शांति रहता है उसको भी पता नहीं है। इससे मैंने एक रिसर्च किया है, सचमुच इससे शांति मिलती है। पहले मैं मंदिर में गया मीठे प्यारे भाई बहन, एक भाभी से पूछा, भाभी आप खुश है, आप शांति में नहीं है क्या? वो बोला मैंने दुखी है और शांति। मैंने कहा क्यों? ना मेरा 2 बेटी था पहले और इसलिए घर में सदैव शांति है। तुम्हारा बेटा नहीं होता है। अगर इस बार बेटा नहीं हुआ, पति ने बोला कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और ससुर जी ने बोला मैंने तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने टेंशन में, दुख है, अशांति है, क्या करूँगा? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, जो करेगा प्रभु जी करेगा। मैंने भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी इस बार भी एक लड़की हुआ, इसलिए हर रोज घर में अशांति है। मैं कैसे जीऊँगा? भगवान के पास आया हूँ। इसलिए मैंने कहा देखो ये तो तुम्हारे नसीब की बात है, तुम क्या कर सकते हो, इसमें भगवान क्या करेगा, कैसे देगा? वो तो बोला ठीक है, फिर हम ट्राई करता हूँ। मैं इस तरह पूछा। फिर दूसरे एक भाई खड़े थे, उससे हम पूछा कि तुम भाई क्यों आए हो? ना मन अशांत रहता है, मन भटकता है, मैं इसलिए भगवान के पास आया था। फिर मैंने बोला तुमको यहाँ आकर शांति मिलती? उन्होंने बोला है भाई ये सब झूठ है। मैंने कहा क्यों? देखो कितना बड़ा लंबा लाइन लगे है, इस भीड़ में मैं पहले जाऊंगा कैसे? भगवान को दर्शन कैसे करूंगा? अभी तो 8:30 बज गया, मेरा नंबर भी अब तक आया नहीं है। इतना बड़ा लंबा लाइन है और पेट भी, भूख लगी है, पेट की करती है। और जब मैं एक दिन गया था, फिर मुझे पुजारी ने मुझे बोला कि 200 रुपया दो। चारों तरफ दुख ही दुख है, फिर शांति कैसे मिलती? फिर तीसरे व्यक्ति से पूछा भाई आप क्यों आए हो? ना मेरा पास पैसा नहीं है, कहते हैं भगवान जिसको देते हैं अल्लाह छप्पर फाड़ कर देता है, अल्लाह जिसको देते हैं। इसलिए मैं भगवान के पास आया हूँ प्रार्थना करने, भगवान ने मुझे पैसा कुछ मिलेगा। मैंने जब जा करके पुजारी से पूछा मैं गरीब हूँ और मुझे कुछ मंत्र दीजिए, मैं भगवान को फूल चढ़ाता हूँ, मेरा नौकरी लग जाए। वो बोला
तुम्हें 2000 रुपये की ज़रूरत है, तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? ना उसने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, वो सब खरीद करके लाना है और भगवान के ऊपर 1000 रुपया चढ़ाना है, इतने सारे ब्राह्मणों को खिलाना है। मैं तो पहले से गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा? फिर पंडित जी ने बोला है अगर इस तरह नहीं करूँगा तो भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इस तरह बोले। मीठे प्यारे भाई बहन, इसमें आप क्या सोचते हैं, आपका राय क्या है? इसलिए मैंने भिन्न भिन्न लोगों से पूछा है। एक लोग ने बोला है हाँ, मंदिर आने से मुझे शांति लगती है, खुश लगती है, मैं घर जाता हूँ। वो अपनी अपनी राय है। फिर शांति कहाँ है मीठे प्यारे भाई बहन? ये पहला बात गया। फिर दूसरा बात जो मैंने, कुछ लोग समझते जिनके पास बहुत पैसा है वो शांति में रहते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा धंधा ही है, मिठाई का काम करते, फिर हम होलसेल जो सप्लायर है, बड़े बड़े दुकान को हम बेच देते हैं, यही मेरा धंधा है। मेरा एक रिश्तेदार है, वो साहूकार लोग है और ये मालिक के, वो सब सामान बेचते रहे। मैंने उनसे जाकर एक दिन पूछा, मुझे बताओ तुम्हारा मन में शांति है, तुम शांति में रहते हो? वो बोला तुम तो शांति में हो, मैं सदैव अशांति हूँ। मैंने कहा क्यों? मैंने देखो मेरे पास इतना पैसा है, गुंडे कभी आकर मुझे धमकियाँ देते हैं, 1 लाख रुपया 50,000 रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारा बेटी को उठा के ले जाऊंगा, कत्ल कर दूंगा, तुम्हें जान से मारने की धमकी। मैं डर के मारे फिर हम दे देते हैं चंदा। फिर IT डिपार्टमेंट के पीछे पड़े हैं, इतना पैसा कहाँ से आया है, फिर देता। फिर कर्मचारी जितना है वो सब लूटने की फिराक में रहते हैं। अरे बीबी बच्चे मुझे इधर अशांत करे कि तुम तो सिर्फ पैसा 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 पीछे पड़ते हो, तुम्हारा बीबी बच्चे कुछ है ही नहीं, कभी घुमाने के लिए नहीं लेते हो, इस तरह का बोलते। फिर अशांति क्या? फिर जब हम सोते हैं तो वही मानो चले कौन सी चीज़ सामान लाए, फिर हम क्या करना है, फिर सुबह फिर इतने लोगों को पेमेंट देना है, फिर सुबह जब उठता हूँ फिर वही ख्यालात आता रहता है। फिर कितने सारे गाड़ियाँ आकर घर में खड़े हो जाते हैं सामान देने के लिए, उनको फिर पैसा फिर देने के लिए मेरा टेंशन में लगी रहती है। शांति नहीं है, मैं पहले से ही सुख था। फिर लोग क्यों सोचते हैं मुझे पता नहीं है इस तरह का। फिर तीसरे बार मीठे प्यारे भाई, मैंने एक सन्यासी को, हमारा घर के पास वो रहती है, सन्यासी से पूछा आप तो बड़े सन्यासी है, बहुत दिन जंगल में बिताए है, फिर जंगल छोड़कर यहाँ फिर आप क्यों रहते हैं? कहते हैं सन्यासी जो है वो तो जंगल में रहते हैं, सच्चे सन्यासी। फिर उसने बोला कि मैंने यहाँ से पहले खुशी में था, सुख में था, शांति में था। मैंने जब जंगल में जाकर देखा, मुझे पहले भय लगा, इतना भय, इतना मुझे डर लगा। मैंने 6 महीना बिताए बहुत तकलीफ से। कभी सांप डर लगता है, कभी हाथी आ जाता है, फिर कभी चीते आ जाते हैं रात में। इस तरह मुझे पहले से ही डर था। और मैंने भी देखा, उनसे भी सुना, जितने सारे उनका गुरुजी का शिष्य थे, 2 शिष्य हाथी ने उसको मार दिया, 2 शिष्य को, और एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया, उनका मृत्यु हो गया। इसलिए मैं छोड़कर भाग गया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जब पहले गए थे घर बार छोड़ कर के, मेरा माँ बाप याद आ रहा था। इतना दूर से मैं जंगल में कैसे रहूँगा?
मेरा माँ बाप को थोड़ा देखने की मन करता है। जब मैं माँ बाप के पास आना चाहता हूँ देखने की, तो मुझे गुरुजी ने हर रोज डांटते रहते, तुम कौन सा सन्यासी हो, तुम भंड हो, ये हो, इस तरह का वो बातें करते रहते। इसलिए मैं इन्हें छोड़ के चलाया। फिर शांति मीठे प्यारे भाई बहन कहाँ है, इस तरह का मामला। और वो कहता था कि खाने पीने की तकलीफ है, और कुछ भी ज़रूरत हिसाब से सामान खरीदना, फिर हमें शहर में आना पड़ता है, बहुत सारे टेंशन उसने बताया। शांति बिल्कुल है ही नहीं, मैं यहाँ शांत हूँ। फिर मीठे प्यारे भाई बहन, एक शराब व्यक्ति से मैंने जाकर पूछा, हमारे एक 2.5 किलोमीटर अंदर एक शराब व्यक्ति रहता था, मुझे वो जानता था। उस व्यक्ति से मैंने कहा, तुमने हर रोज क्यों शराब पीते हो, इसमें अशांति है, तुम्हारा परिवार में पैसा नहीं है मुझे कहते हैं, और तुम तो छोड़ देना चाहिए, तुम तो एक मजदूर हो। वो बोला, तुम क्यों शांति शांति बोल रहे, मैं तो खुद शांति में हूँ ना, परिवार वाले वो क्या कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है। मैं हर रोज 400 रुपया इनकम करता हूँ, इसमें 200 रुपया शराब के लिए, 100 रुपया हम परिवार को दे देते, और 100 रुपया हम पास में रखते हैं। मैं शांति में हूँ, पैसा इनकम कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, शराब के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, मैं शांत हूँ। एक दिन मीठे प्यारे भाई बहन, तो क्या हुआ, मैं रास्ते में आ रहा था, वो इतना शराब पी ली, कोई एक नाले है ना, ड्रेन है, उसके अंदर गिर गए हैं। वो चिल्ला रहे हैं, गंदी गंदी बातों में उस सबको गाली दे रहे, मुझे उठाओ उठाओ, इस तरह की बातें कर रहे थे। उनको कोई उठाते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो तो सराय वाला है और वो सबको गाली करता रहता है, इसलिए उनके पास कोई आता ही नहीं था डर के। लेकिन इस रास्ते में जा रहे थे, मेरा नज़र पड़ गया, कौन चिल्ला रहा है देखे तो सही। तो फिर देखा वही व्यक्ति है, चाहे जैसे हो उनको हाथ पकड़ कर ऊपर ले आया। उसने मुझे माफ़ी मांगा, क्योंकि ना उनसे शराब की जो नशा है ना वो उतर चुका था। भाई तुमने सच बोल रहा था, और जो बोल रहा था मैं शांति में हूँ, मैं पहले से अशांति था, इसलिए मैं शराब पी रहा था। और सबसे बड़ी बात है, मैं जानता हूँ शराब पीने से शरीर बीमार होता है, क्या क्या हम गाली करते हैं, और पॉकेट में पैसा नहीं है, कुछ बचत नहीं होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, वो बहुत सारी बातें बताए, अशांति अशांति। उसने अनुभव किया, मुझसे शेयर किया। जब इस तरह का बातें आ जाते हैं ना मेरे मन में, मैंने कहा तुमने क्यों पीते हो। उसने बोला कि मेरा पिताजी जो है ना, उनका मृत्यु हो गया छोटेपन से। जब उनको मैं याद करता था, बहुत प्यार करता ना, याद कर, मैं उनसे भूल नहीं पा रहा था। इसलिए मुझे एक दोस्त ने बताया कि तुम एक शराब बोतल पियो तो भूल जाएंगे। मैंने आहिस्ते आहिस्ते इस प्रकार के शराबी बन गए। वो बहुत सारी बातें बताए मीठे कर गए, चाहे जैसे भी हो, शांति तो नहीं है ना, फिर शांति से भी क्यों कहते हैं मीठे कर गए। फिर मैंने अंत में जाकर मीठे प्यारे भाई बहन, एक व्यक्ति ने जाप कर रहा था, माली वो गड़ा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह को वो 108 स्लोह चरा 108 इस तरह वो कर रहे थे सिमर रहे। मैंने उनसे पूछा कि तुम शांत हो, तुम्हारा मन शांत रहता है। उसने बोला मुझे तो गुरु जी ने ऐसे बताया है, मेरा मन ज़्यादा भटक रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए बोला है कि
जाप तप करने से, और मुझे एक लकड़ दिए हैं, वो लकड़ के देखना है, जाप तप करने से तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो अशांत हूँ, दुखी हूँ। हो सकता है तो मीठे प्यारे भाई बहन, ये कौन सी डिक्शनरी में है जाप तप करने से पैसा मिलेगा? इस तरह का उनको गुरु ने ऐसा बताया है। वो बोला पैसा जब आ जाएगा तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हम कर्म धर्म को भूल गए हैं। कर्म करने से पैसा मिलता है, जाप तप करने से कोई पैसा नहीं मिलता है। मिलता है मीठे प्यारे भाई बहन, इस तरह का लोग करते हैं। कहा अशांति अशांति, मुझे परिवार में कोई प्यार नहीं करता है, और मुझे एक ऐसा नौकरी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, नौकरी चाहिए 15-20 हज़ार रुपये की, तो मुझे मिलता नहीं है। इस तरह वो उनको अपने अनुभव कर। फिर कुछ लोग समझते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है ना, तब तो सच्ची शांति मिलती है। कहाँ? स्मशान में। फिर स्मशान में जाकर देखा, मुझे तो छोटेपन से ही स्मशान है ना, मुझे डर लगता था, अभी नहीं डर लग रहा है। मैंने सब कुछ जाना है क्या सही है। फिर जब उनसे देखा तो कोई कहता है वहाँ बहुत प्रेत निकलती है, कहाँ कहाँ आवाज़ आते रहते हैं। पहले से हम डर है, जहाँ डर है फिर मन कहाँ शांति में है। मीठे प्यारे भाई बहन, सोचने वाली बात है, वहाँ भी शांति नहीं। कुछ लोग कहते हैं नींद से शांति, तो हाँ कुछ अनुभव तो हम करते हैं। जब हम टेंशन में है, पैसा नहीं है, चारों तरफ अशांति अशांति है, और फिर हम बिस्तर, अच्छे बिस्तर, एसी या महल में रहेंगे, फिर नींद आएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि मन में तो अशांति है, कुछ बैलेंस नहीं है, हम जीना नहीं जानते हैं। बहुत सारे बातें मीठे प्यारे बहन। फिर नींद आएगा कैसे? नींद आएगा तो तभी आप शांत अनुभव करेंगे ना। शांति क्या चीज़ है पहले हम समझना चाहिए। ये बाहरी चीज़ नहीं है मीठे प्यारे भाई बहन। शांति हमारा अंदर है, शांति आत्मा का स्वधर्म है। अपने धर्म को पहचानना है, बाहर से ढूंढने से नहीं मिलता है। इसमें एक कहानी है, रानी के गले में एक हार पड़ा था, अरे ये ढूंढ रहे थे, यही हम आज कर रहे हैं। मैंने शांति के बारे में और वीडियो भी अपलोड किए हैं मीठे प्यारे भाई बहन। इस तरह का वीडियो आप जरूर देखना है, मन को कैसे शांति मिलती है। वीडियो तो बहुत लंबी होगी, मैंने पार्ट 1 इस तरह सब कर दिए हैं, जरूर देखना है। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कमेंट शेयर करना न भूले, और परमपिता परमात्मा निराकार शिव को जरूर, बाबा को थैंक यू बोल देना मीठे प्यारे भाई बहन। थैंक यू बाप दादा और आप सबको। ओम शांति।